गंदगी में जो बीमार है वो और बीमार हो जाएंगे। हाँ, सरकारी किस काम के ना बुझलो, इलाज ना हो रहा किस काम की सरकार है। मोदी कहाँ, फिर वो कहाँ है, वो होते तो ये ना होते। 12 तारीख को दवा लगी जाते भगवान ले ली तो अच्छा या ठीक हो जाए। हमें परेशान कर रहे हैं यहाँ पे, कभी पुलिस वाले आ जाते कभी कोई। अब इनके लिए क्या भगवान को बुलाए कि 5 साल से बीमार है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप जिस अस्पताल पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं वही आपकी जान ले सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? अभी नहीं होगा इलाज, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा इलाज, ये मर जाएंगे जब वो इलाज इनका। भारत में हर साल लाखों लोग जाते हैं इलाज के लिए, लेकिन कुछ लोग वहां से लाश बनकर वापस लौट। बॉडी ऐसे क्यों कह रहे हैं आप लोग? मतलब ये है कि कल रात को आपकी बीवी की डेथ हो गई है। बैठा था अपने बच्चे के साथ, मुझे बताया क्यों नहीं आपने? अरे कम से कम इसने अपनी माँ को आखिरी बार देख तो लिया होता। सुबह होते आप लोगों ने मुझे पैसे लेने के लिए भेज दिया, वापस आए तो बिल की लाइन में लगा दिया, बताया तक कि वो मर गई है। देखिए, मेरा काम है पैसों का हिसाब करना, पेशेंट का नहीं। और वैसे भी हम ये इन्फॉर्मेशन बिल पेमेंट होने के बाद ही देते हैं, क्योंकि फिर तो आप जैसे लोग बिना बिल पे किए चले जाएंगे ना। अरे ये लीजिए और लीजिए, सारे पैसे ले लीजिए। मेरी बच्ची को उसकी माँ से मिला सकते हैं आप एक बार? उसकी माँ से मिला सकते हैं आप एक बार? उसकी माँ से मिला सकते हैं आप एक बार? कभी डॉक्टर की एक छोटी सी गलती, कभी नर्स की लापरवाही और कभी पूरे सिस्टम की चुप्पी। और ये कहानी किसी एक अस्पताल की नहीं है, ये पूरे सिस्टम की है। तो चलिए जानते हैं भारत के अस्पतालों की वो सच्चाई जो इंसानों की जान ले लेती है। जब कोई इंसान अस्पताल जाता है तो वो उम्मीद लेकर जाता है, उम्मीद जिंदा लौटने की। लेकिन सवाल ये है, क्या हर अस्पताल से इंसान जिंदा लौटता है? और भारत में हर दिन लाखों लोग अस्पताल में एडमिट होते हैं। उनमें से कुछ अस्पताल प्राइवेट भी होते हैं और कुछ अस्पताल गवर्नमेंट भी होते हैं, लेकिन हर साल लाखों लोग अपनी जान गंवा देते हैं, केवल बीमारी से नहीं, डॉक्टर की लापरवाही से, सिस्टम की नाकामी से और अपनी मजबूरियों से। पैसों की खातिर जिंदगी से खिलवाड़ करने वाली प्राइवेट अस्पतालों की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। देहरादून के निजी अस्पताल की मनमानी से बेलगाम सिस्टम पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। ये मामला सिर्फ एक मौत का नहीं है, ये मामला इलाज के नाम पर की जा रही लापरवाही, गैर जिम्मेदारी और इंसानी जिंदगी के साथ खिलवाड़ का है। अब हमने जबरदस्ती खुलवा के, जबरदस्ती खोल खा धक्का दे के घुस गए अंदर, तो देखा तो हमारा बेटा। सरकारी अस्पताल गरीबों के लिए एक लाश सहारा है, पर क्या ये सहारा हमेशा सुरक्षित होता है? चलिए देखते हैं। एक डॉक्टर और 200 मरीज, इलाज नहीं, खाली काउंटिंग पूरी करी जाती है। साहब यहाँ पे है अभी तक? डॉक्टर आए देखने के लिए? डॉक्टर नहीं आए देखने के लिए? कब से हैं? 8 बजे। अभी कितने बजा हुआ है? 9:30, 1.5 घंटा हो गया ना। आया डॉक्टर? इनके बेटे हैं, आया डॉक्टर अभी तक? और नहीं कभी आया। डॉक्टर नहीं मिलता, कभी नर्स नहीं मिलती, कभी दवा नहीं मिलती, कभी समय नहीं मिलता, और किसी को सही टेस्ट के बिना डिस्चार्ज कर दिया जाता है, किसी को गलत इंजेक्शन दे दिया जाता है, और किसी को ये कहा जाता है कि कल आना, आज डॉक्टर नहीं है। यार क्लेवर कहाँ हुआ है भैया? माफिया टाइप का वहाँ से चलता है 20%। क्रिटिकल सिचुएशन में आ जाए तो वो उस व्यक्ति का मरना तय है। उसको बेहोश का यार। लेकिन उस इंसान की बीमारी कल का इंतजार नहीं करती। और अब बात करते हैं प्राइवेट अस्पतालों की, जहां इलाज करने से पहले ये पूछा जाता है कि पैकेज कौन सा लेंगे। इस जगह पर मरीज नहीं, केवल एक बिल होता है। यहाँ जरूरत से ज्यादा टेस्ट, जरूरत से ज्यादा ऑपरेशन और डर के नाम पर एक मोटा बिल। कुछ डॉक्टर केवल डॉक्टर नहीं होते, वो टारगेट पूरा करने वाले कर्मचारी बन जाते हैं। गलत सर्जरी और गलत दवा, और जब मरीज मर जाता है तो
उसको बोलते हैं कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी। जब तक उनकी जेब में माल है तब तक इसमें जान है। लेडी अस्पताल फोकस ने बच्ची का शव ले जाने से पहले उसके परिवार वालों से दरअसल 16 लाख रुपए का बिल देने को कहा। इस कहानी में सबसे कमजोर कौन है? आम आदमी, जिसके पास ना तो ज्यादा पैसा है और ना इस सिस्टम से लड़ने की ताकत है। अगर गलती हो जाए तो ना तो एफआईआर होती है, ना केस चलता है, और मौत के बाद इंसाफ भी मर जाता है। आप लोगों को बता दूं, ये वीडियो हर डॉक्टर के लिए नहीं है। आज भी ऐसे डॉक्टर हैं जो भगवान से कम नहीं है। ये सवाल उनके लिए है जो लापरवाही को नॉर्मल स्टेज समझ बैठे हैं, जो ये बात भूल जाते हैं कि उनके एक फैसले से एक जिंदगी खत्म हो सकती है। भारत को अस्पताल नहीं, जवाब देने वाला इंसान चाहिए, और डॉक्टर को भगवान नहीं, एक जिम्मेदार इंसान बनना चाहिए। सिस्टम को ये बात समझनी होगी, इलाज कोई बिजनेस नहीं, ये एक जिम्मेदारी है, क्योंकि अस्पताल में जाने वाला हर एक व्यक्ति जिंदा लौटने का हक रखता है। हमारे भारत देश में डॉक्टर को एक भगवान कहा जाता है, पर भगवान भी कभी लापरवाही नहीं करता। देखो, गलती इंसान से ही होती है, पर गलती मान लेने वाला ही इंसान होता है। एक मरीज की मौत खाली एक फाइल नहीं होती, वो एक माँ का बेटा होता है, किसी का पति होता है, और किसी का भविष्य होता है। और सरकारी अस्पताल में सिस्टम को सुधरना जरूरी है, और प्राइवेट अस्पताल में सिस्टम को इंसानियत रखना बहुत जरूरी है। इलाज का मतलब सिर्फ जान बचाना नहीं होता, इलाज का मतलब होता है अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से निभाना। ये अस्पताल डर की जगह नहीं, उम्मीद की जगह होने चाहिए।